बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और लखनऊ में हुई मूसलाधार बारिश की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विधानसभा परिसर में भी भरा पानी। तो बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। प्रयागराज में भी भारी बारिश हो रही है। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से ये भविष्यवाणी भी यहाँ पर जारी की थी और जिसका उत्तर प्रदेश के कई जिलों में असर भी देखने को मिल रहा है। तो कई जिलों में भारी बारिश का दौर है। लखनऊ में भी मूसलाधार बारिश के चलते विधानसभा परिसर में भी पानी भरा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। तो बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। प्रयागराज में भी भारी बारिश के चलते आवाजाही में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने दस्तक दी है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी लगातार बादल जो है वो बरस रहे हैं। इस बीच लखनऊ के विधानसभा परिसर में भी देखिए पानी भरता हुआ नजर आया। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एक तरफ विधानसभा परिसर की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ नगर निगम का ये ऑफिस है। तो देखिए खुद ही नगर निगम का दफ्तर किस तरह से पानी पानी नजर आ रहा है। तो आप शहरों और सड़कों की हालत सब खुद समझ सकते हैं कि जिस ऑफिस पे पूरा दारोमदार होता है इस स्थिति से निपटने का, वो खुद जल भराव जैसी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो बता दें कि यूपी के इस वक्त कई जिलों में भारी बारिश का जो दौर है वो देखा जा रहा है। लखनऊ से भी देखिए तस्वीर सामने आई है। विधानसभा परिसर में भी किस तरह से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों के लिए चुनौती यहां पर ये भारी बारिश, जिसके चलते लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चला है। तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए बाल्टी के जरिए किस तरह से पानी को निकालने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो विधानसभा परिसर का ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपको अलमारी भी रखी हुई नजर आ रही होंगी और दफ्तर में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। वो नगर निगम की तस्वीर भी आपको हमने लखनऊ के ऑफिस की दिखाई थी और फिलहाल ये विधानसभा परिसर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बता दें कि विधानसभा परिसर में भी पानी ही पानी नजर आया। और न सिर्फ ये दो तस्वीरें बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो देखा जा रहा है। आवाजाही पूरी तरीके से ठप पड़ते हुए तो लखनऊ से संवाददाता ओवैस अली और शुभम पांडे भी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और प्रयागराज से मानवेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का सूरत हाल समझ लेते हैं। सैयद, आपकी कहां पर मौजूदगी है, क्योंकि लखनऊ में भी लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। उस बीच चाहे विधानसभा परिसर की हम बात करें, नगर निगम ऑफिस की बात करें, तो वो भी जल जमाव जैसी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। कहां पर आपकी मौजूदगी है और तस्वीर के जरिए वहां के हालातों को दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए विधानसभा के भूमि तल पर हम मौजूद हैं, यानी कि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और ग्राउंड स्थल पर मौजूद है। विधानसभा के अंदर हमारी मौजूदगी और तस्वीरें आप यहां से देख सकते हैं कि आपको निगाहें जहां जहां तक जा रही होंगी वहां तक आपको ये लबालब विधानसभा के निचले यानी कि जो भूमि तल है वहां पर पानी पानी भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लोग यहाँ पर वाइपर लिए खड़े हुए हैं, बाल्टी लिए खड़े हैं और इससे पानी को सूतने का प्रयास कर रहे हैं। पानी की निकासी के लिए यहाँ पर वो कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कक्ष यहाँ पर बने हैं उनके अंदर सभी में आपको पानी नजर आ रहा होगा। जो कुर्सी हैं वो आधे से ज्यादा आपको पानी के अंदर में डूबी हुई नजर आ रही होंगी। साथ ही साथ जहां जहां तक आपकी निगाह विधानसभा के अंदर में जा रही होगी तो आपको वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और लखनऊ के अंदर मानसून सत्र के दौरान में आज पहली बारिश हुई है और उसमें जो पानी विधानसभा के अंदर में है वो भर चुका है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां कल अनुपूरक बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया तो विकास की जो नैया है वो आखिरकार कितनी तेज है, कितना तेजी से विकास हो रहा है, ये अब किसी के सामने छुपाने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब विधानसभा का ये हाल है तो बाहर सड़कों का या लोगों के घरों के जो अंदर पानी होगा उसका आलम क्या होगा ये अपने आप में देखा जा सकता है। और ये वो तब जब मौसम विभाग की तरफ से पहले ही इस बात की भविष्यवाणी की जा चुकी थी। ऑब्वियस लौटूंगी आपके पास, शुभम का भी रुख कर लेते हैं। शुभम, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर वहां से? बिल्कुल, देखिए मैं राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में हूं और आप बिल्कुल हैरान मत होइए, मेरे पीछे कोई समंदर नहीं है। ये मात्र 1 से 1.5 घंटे की बारिश है और लखनऊ के पॉश इलाके का हाल आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, चाहे जितनी भी बड़ी महंगी गाड़ी हो, चाहे जितनी भी बड़ी महंगी कंपनी की गाड़ी हो, वो यहाँ पर पूरी तरीके से नष्ट नजर आ रही है। मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए कि ये गाड़ियां
किस तरह से उनको अब क्रेन मशीन यहां से निकालने का काम कर रही हैं। जो लहरें हैं वो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुंबई के किसी समंदर के किनारे हम खड़े हों और जुहू बीच के पास का नजारा नजर आ रहा है। लेकिन ये राजधानी लखनऊ का हाल है, जहां पर करीब 1-1.5 घंटे की बारिश बड़े बड़े नामचीन होटल, राजधानी लखनऊ के बड़े बड़ी चेन्स उन होटल्स की है यहां पर, और ठीक उसके नीचे की एक तस्वीर कहीं न कहीं अधिकारियों के उन तमाम दावों पर सवाल खड़े करती है जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार राजधानी लखनऊ में कहीं जलभराव नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी जा रही थी, एम्बुलेंस भी यहीं से गुजरी है। सबको काफी सोच समझ कर निकलना पड़ रहा है। मेरे बाईं तरफ देखिए आप, ये सभी लोग इस वजह से नहीं रुके हैं कि आगे कोई ट्रैफिक लगा, ये सब इंतजार कर रहे हैं कि कब जलभराव कम हो, कब वो अपनी गाड़ी को लेकर के यहाँ से निकले। कईयों की गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। ये स्थितियां राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके की हैं, वो भी तब जब शासन सत्ता का शीर्ष यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद ये बदहाली है। तो ऐसे में अब आप समझिए कि जो तमाम दावे हैं वो कितने जमीन पर हैं। बिल्कुल पॉश इलाके, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इतनी स्थिति यहाँ पर विकट है, जो हम देख पा रहे हैं घुटनों तक पानी है, जो वाहन है वो आधे डूबे नजर आ रहे हैं। इस अव्यवस्था के पीछे क्या वजह मानी जाए? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री सख्ती बरतने हैं, सख्त निर्देश देते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर, ये तो वो पॉश इलाका है जहां पर सियासतदानों का जमावड़ा भी हम देखते हैं, लेकिन ऐसे में जो आम जन है, जहां पर डूब जैसे क्षेत्र है, तो वहां पर तो हालात जाहिर तौर पर और भी भयावह। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप इसे लेकर के पूरी प्लानिंग करी जाती है कि जो है जल भराव इस तरह की स्थितियां ना आए। और ये इन रास्तों से होकर के थोड़ी दूरी पर अभी ये देखिए वाहन यहाँ से गुजर रहा है, एम्बुलेंस जा रही है, देखिए कैसे गुजर रही है यहाँ से। काफी लोगों को सोच समझ करके निकलना पड़ रहा है। ये एक अधिकारी उत्तर प्रदेश से सरकार इस गाड़ी पे लिखा हुआ है, ये यूपी पुलिस की गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। ये स्थितियां हैं लोगों को, करीब समझ लीजिए कि इन लोगों ने 40-45 मिनट इंतजार किया है, उसके बाद अब ये यहाँ से निकल पा रहे हैं, वो भी इन सबके बीच में। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें तो अपने जरूरी काम के लिए पहुंचना होगा, अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। जब वो सड़क पर निकले हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कितना वो वेट करेंगे, ये सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। लौटूंगी मैं आपके पास शुभम, प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं, जहां संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र, लखनऊ की तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं जिसमें तमाम व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है, लेकिन प्रयागराज की तस्वीर क्या कुछ कह रही है? ये देखिए, प्रयागराज की तस्वीर भी कुछ वैसी ही है। हम पॉश इलाके में जॉर्ज टाउन मोहल्ले में मौजूद हैं और आप देखें पूरा तालाब यहाँ पर सड़कें बनी हुई है और किस तरह से लोग यहाँ पर गाड़ियों से किसी तरह से निकल रहे हैं। घुटने घुटने भर पानी है और ये तब स्थिति है जब कुंभ के विकास का कार्य चल रहा है। तमाम जो सड़कों के चौड़ीकरण का काम है, नाले नालियों का काम है, वो यहाँ पर लगातार जारी है। ऐसे में इस तरह की तस्वीर हैरान करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि बड़ा विकास काम हुआ है प्रयागराज में, लेकिन जो है नालियों की व्यवस्था नहीं। आप देखें तो कुछ बच्चे जो है वो उनकी वैन खराब हो गई थी, पानी में से पैदल वापस घरों को जा रहे हैं, चूंकि उनकी जो गाड़ी है वो खराब हो चुकी है और उनके गार्जियन उनको लेने किसी जगह पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पानी में फंसकर उनकी स्कूल वैन खराब हो गई थी। तो अब छोटे छोटे बच्चे पानी में से होकर के पैदल जो है घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप देखें तो तमाम जो इस क्षेत्र में, इस इलाके की बात करें, एक जॉर्ज टाउन थाना है, पीछे थाना पानी में डूब गया और पूरे थाने के जितने इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल से लेके जितने कर्मचारी है वो सड़क पर आ गए, उनकी कुर्सी में सब सड़क पर आ गई। और जिस तरह की स्थिति है, तमाम ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर इस तरह से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। और ये स्थिति तब है जब केवल 1 घंटे, लगभग 1 घंटे बारिश हुई है। 1 घंटे में शहर जो है वो लबालब हो चुका है, खासकर जो निचले इलाके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम विकास के कार्य होते हैं, सड़कें बन रही है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। जो नालियां हैं, नाले हैं, वो पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। तो किस तरह का क्योंकि विकास ये है? तस्वीर तो जाहिर तौर पर मानवेंद्र इसी बात की तस्दीक करती है कि जो ड्रेनेज सिस्टम की बात होती है, जो बात की जाती है कि पहले से ही जो नालियां हैं उनकी सफाइयां यहां पर कर ली गई हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो इन तमाम व्यवस्थाओं पर, इन तमाम कदमों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से ऑब्वियस आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि हम आम जन की तो हम बात करें तो हमने देखा, चाहे वो ललितपुर हो या बाराबंकी हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमने देखा है कि लोगों के खेत
खेत खलियान घरों तक पानी घुस आया है। लेकिन विधानसभा परिसर और जिस आप कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, बेसमेंट है, वहां पर ये पानी भर गया, उसके पीछे वजह क्या है? और जरा बात करने की भी कोशिश कीजिएगा अगर पॉसिबल हो वहां मौजूद लोगों से। बिल्कुल, देखिए सीधी पहले आपको यहाँ से एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जो तस्वीर है वो अपने आप में रोंगटे खड़े करती हुई है। ये जितने भी आपको यहाँ पे कक्ष नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे कक्ष वो हैं जहाँ पर लगातार बैठकर कर्मचारी काम करते हैं। और साथ ही साथ में जो आपको यहाँ पे सेफ नजर आ रही होगी, लकड़ी की जो अलमारियां हैं, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे रहते हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे दस्तावेज आज सारे के सारे पानी के अंदर में भीग चुके हैं। हेलो जी भाई, ओवेश। हेलो, ठीक है ओवेश, लौटूंगी आपके पास। शुभम का रुख कर लेते। शुभम के साथ कुछ लोगों की भी मौजूदगी दिख रही है, शायद वो इस स्थिति के बारे में कुछ बता रहे हैं। शुभम, आपसे हम लोग हमारे साथ हैं कि ये स्थिति कब से, क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है मेरा। अर्जुन, ये स्थिति यहाँ पर कब से है, कितनी देर? पर जब से बारिश स्टार्ट हुई तब से ये पानी भर गया था बहुत ज्यादा। यहाँ पर कुछ लोग भीड़ मचा रखे थे, लोग निकल नहीं पा रहे? नहीं, जितनी गाड़ियां जा रही थी उनको रोक के उनके ऊपर पानी डालना, गाड़ी का शीशा खोलना, तोड़ना फोड़ना, यहाँ प्लेट नंबर उखाड़ना बहुत हुआ यहाँ पर। जल भराव की वजह से लोगों की गाड़ियां नहीं निकल पा रही? बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी। बहुत गाड़ियां, बहुत कितनी गाड़ियां फंस रही? बीच में 20-25 गाड़ियां यही फंसी हुई थी बीच में। अपनी गाड़ी वापस भी की वहां से, ओवर ब्रिज के नीचे से गाड़ी हम लोग ने बहुत वापस की है कि भैया यहाँ से नहीं निकलेगी, यहाँ पे वापस चले। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कंकी से कहूंगा कि इधर का नजारा दिखाएं। ये देखिए कि ये भीड़ यहाँ ये इकट्ठा इसलिए हुई है, ये जल भराव देखने के लिए। ये देखिए पूरी की पूरी रेलिंग जो लगी हुई है सामने, आप देखिए कि ये भीड़ इकट्ठा ये जल भराव देखने के लिए। आप समझिए कि क्या स्थिति है इस जगह की। इस वक्त ये मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है, ये राजधानी लखनऊ का पौष इलाका, ये जल भराव। ये देखिए सामने की तरफ, अब वो देखिए बाइक। बिल्कुल, यानी शुभम ये कहा जाए ये तस्वीर और ये अव्यवस्था का जो आलम है प्रशासन का, वो कहीं ना कहीं लोगों की सहूलियत के लिए तो काम नहीं आया है, लेकिन लोगों के लिए आकर्षण का, मनोरंजन का जरिया जरूर बन गया है थोड़ी देर के लिए। निश्चित तौर पर देखिए लोगों को एक तरफ तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सामने खुद अभी तक कई एम्बुलेंस यहाँ से गुजरी हैं, वेट करते रहे लोग, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियां कई सारी इसमें रुकी रहीं, अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों की गाड़ियां हैं यहाँ पर, लोग वेट कर रहे हैं कि किसी तरफ जल भराव कम हो तो वो यहाँ से गुजरे। अगर ये असल में अगर ये रास्ता यहाँ से क्लियर नहीं होता तो ऊपर जाने के लिए, ये गोमती नगर कनेक्ट करने के लिए, हजरतगंज कनेक्ट करने के लिए मात्र एक ये रास्ता है। और इसके अलावा अगर ये यहाँ से नहीं जाते तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का चक्कर अलग से लगाना पड़ता है। तो ये तमाम दिक्कतों के बीच में लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल भराव कम हो, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कुछ भी तस्वीर नजर नहीं आ रही। तमाम दिक्कतों, तमाम दुश्वारियों के बीच में, क्योंकि आम हो या खास, सभी के लिए जल भराव समस्या बन गया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें इस बात को जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दिखा भी रही है, आम हो या खास हो, लेकिन जो अव्यवस्था का आलम है, जो तैयारियों की बात यहाँ पर होती है, उन तमाम दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से न्यूज स्टेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हर एक तस्वीर हमारे संवाददाता का आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से मानवेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि तस्वीर चाहे लखनऊ की हो, प्रयागराज की हो, सेम दिखाई पड़ रही है। अव्यवस्था का आलम है, दावों की पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी तक जो ये स्थिति देखी जा रही है उसको लेकर कोई कदम अभी तक उठाया गया है वहां पर प्रशासन की तरफ से? क्योंकि ठीक है, पहले तो आपने नहीं किया, लेकिन जब इस तरह की स्थिति होती है तो पानी को निकालने का, पानी को हटाने का काम यहां पर किया जाता है। वहां से कोई इस तरह की तस्वीर अभी तक? जी बिल्कुल, पास में पंप सेट लगाए गए हैं जिससे पानी को यहां से बाहर फेंका जा रहा है और जो दूसरे बड़े नाले हैं उसकी तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है। तो थोड़ी देर में अगर दोबारा बारिश नहीं होती है तो हो सकता है कि ये पानी थोड़ा सा कम हो जाए और लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन आप उम्मीद करिए, आप जरा कल्पना करिए कि ये जॉर्ज टाउन है, सबसे पॉश इलाकों में माना जाता है। यहाँ जमीन की कीमतें आसमान पर है और जब लोग अपने बारिश के मौसम में अपने घरों के सामने निकलते होंगे तो उनको इस तरह से पानी में होकर के गुजरना पड़ता होगा। लाखों रुपए वर्ग गज की यहाँ पर जमीन की कीमत है और जब देखिए बच्चे जो है वो पानी में डूब करके स्कूल, कोचिंग वगैरह अपने जा रहे हैं और जिस तरह से जो गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, जो गाड़ियां बड़ी हैं, जिनके टायर्स बड़े हैं,
और ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, वो गाड़ियां तो इससे पार हो जा रही हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं, खासकर 2 पहिया गाड़ियां हैं, वो इस पानी में जाकर के बंद हो जा रही है। तमाम लोगों को हमने इसमें फंसे हुए देखा है, जो गाड़ी अपनी किसी तरह से बाहर खींच के लाए हैं, उसके बाद उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। तो सवाल वही है कि आपने सड़कें बना दी, विकास कर लिया, फ्लाईओवर्स बना दिए, लेकिन जो बेसिक चीज है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वही अगर बस्ट कर गया, वही अगर फेल कर गया, तो बाकी सब बेकार है। खासकर बारिश के मौसम में आप 8 महीना 9 महीना साल भर तो 10 महीना तो अच्छे से गुजार लेंगे, तस्वीर अच्छी दिखा लेंगे, इस इलाके की चौड़ी सड़कें दिखा लेंगे, लेकिन जब बारिश आएगी तो ये बारिश में पूरा तालाब बन जाता है ये क्षेत्र, जो निचले इलाके हैं। और बहुत बड़ा बजट आया है। प्रयागराज की बात करें तो कुंभ मेला, माघ मेला, अर्ध कुंभ मेला, हर 6 साल में कुंभ महाकुंभ, तो इस लिहाज से बहुत बड़ा बजट प्रयागराज को मिलता है, हजारों करोड़ का। और ये क्षेत्र वहां है जहां संगम थोड़ी लेकिन शायद इस बड़े बजट से काम नहीं हो पाएगा जब तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं, लोगों को ये सहूलियतें ना मिल जाएंगी कि जो कितने भी जो भी मौसम हो उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सीधे तौर पर इस तरह की जल जमाव की स्थिति से